हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर नीरू और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग। और जैसा आप जानते हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हैं, पहला दिन है। इतनी खुशी है, चारों तरफ इतनी तैयारियां हो रही हैं, मार्केट में भी बहुत सारी सजावटें हैं माता रानी को लेकर। तो मैं चाहती हूँ हर घर में माता रानी आए, उनका वास हो। तो मैंने सोचा था मैं नवरात्रि करूँगी शादी के बाद पहले, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा वर्क बर्डन की वजह से मैं नवरात्रों को नियम अनुसार नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने इसको सोचा है कि मैं फिर कभी करूँ। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड डॉक्टर चेतन ने सोचा है कि वो नवरात्रि करेंगे और पूरे 9 के 9 करेंगे। तो आज इनका पहला दिन है, देखते हैं वो आज अपनी चौकी कैसे सजाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी नवरात्रि को संपूर्ण बनाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सभी के घर में माता रानी खूब खूब ढेर सारी खुशियाँ दें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए थोड़ी सी पूजा में शामिल हो जाते हैं डॉक्टर चेतन के साथ। आइए चलते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज नवरात्रि की पूजा। आप चौकी लेके उस पे लाल कपड़ा स्थापित करेंगे। उसके बाद आप दो फूल या फूल के साथ गंगा का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद हम मूर्ति स्थापना करेंगे। उसके बाद आपको माता की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी है। उससे पहले आपको चावल ले लेने हैं। चावल जो भी आप स्थापित करेंगे उससे पहले आपको चावल रखने हैं, और उसके बाद मूर्ति को या किसी चीज को हिलाना नहीं है। तो हमने रख दिए चावल। तक चावल रखने के बाद हल्दी और कुमकुम का टिक्का लगाएंगे, ये आप जो कि चाहें शुभ तो माना जाता है। और चाहो तो आप थोड़ा सा सूखा भी रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें स्थापित कर दिया है। उसके बाद हम गंगा जल छिड़क के मूर्ति स्थापना कर देंगे। आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति कर सकते हैं, वरना आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। इस फोटो को स्थापित होने के बाद आपको इसके बाद इसको हिलाना नहीं है पूरे 9 दिन। उसके बाद आपको कलश ले लेना है। कलश आप अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद इसके कंठ पे हम मोली का धागा बांध देंगे। उसके आप 3 या 5 चक्कर मार 3 या 5 घेराव कर सकते हैं। तो हमने ले लिए 3 और 4 और 5। ओके, हमने धागा इसके कंठ पे बांध लिया है। उसके बाद हम इस पे कोई भी मांगलिक चिन्ह बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, ओम, श्री। तो हम बनाएंगे इस पे स्वास्तिक। अच्छे से आपको स्वास्तिक बना लेना है। आप माता की पूजा चौकी पे भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी पटाव पर भी रख के कर सकते हैं माता की। और उसके बाद हमने मूर्ति स्थापना कर दी है। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना में सबसे पहले आपको साफ सुथरा लोटा ले लेना है। उसके बाद इसमें स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है। अब चलिए करेंगे इसकी स्थापना। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे गंगा जल, और गंगा जल डालने के बाद इसमें डालेंगे दूध, और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, और इसमें चावल या अक्षत डाल देंगे। उसके बाद हम इसको हम गंगा जल डालने के बाद, ये चीजें डालने के बाद इसको पानी से भर देंगे। आपके पास हल्दी की गांठ या सुपारी ना हो तो आप उसमें अक्षत, चावल या फिर हल्दी वैसे डाल सकते हैं, अगर आपके पास गांठ नहीं है तो। उसके बाद हम लेंगे पानी वाला नारियल, और उस पे हम बनाएंगे स्वास्तिक कुमकुम का। आप उस पे टिक्का भी लगा सकते हैं या ओम भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद, और आपका ये नारियल पानी वाला होना चाहिए। और हमने बना दिया इस पे स्वास्तिक। उसके बाद हम इस पे रोली या माता की चुन्नी इस पे बांध देंगे। माता की चुन्नी को हम मोली से बांध देंगे। और उसके बाद हमने करनी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना जो हम कलश में करेंगे, उसका मुख जो होता है नारियल का, वो हमारी तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हम इसको स्थापित करेंगे अपनी तरफ। उससे पहले हम लेंगे पत्ते। पत्ते आप अशोक के ले सकते हो या फिर आम के पत्ते ले सकते हो। हमारे पास अभी अशोक के पत्ते हैं तो हम अशोक के पत्ते लेंगे। उसके बाद आपको पत्ते ले लेने हैं। पत्ते अशोका के, आम के या पान के आप ले सकते हैं। इसके बाद इस पे लगाएंगे हम कुमकुम का टिक्का। पत्ते फटे हुए या खराब नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे कि पत्ते साफ सुथरे हो। उसके बाद हम इस पे कुमकुम के साथ इस पे हल्दी का टिक्का लगाएंगे, और इसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, और ध्यान रहे कि कलश हमारा 9 दिन तक हिलेगा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि क्या हम पत्तों को या कलश को साफ कर सकते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कलश बिल्कुल भी नहीं हिलाना। उसके बाद हम पत्तों को कलश में स्थापित कर देंगे, और उसके ऊपर रख देंगे नारियल। ध्यान रहे कि मुख जो है इसका, वो हमारी तरफ होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो हम रखते हैं इसको अपनी तरफ।
पत्ते आपके सारे डूबे हुए होने चाहिए कलश में, ताकि वो उनकी स्टैंड डूबी हुई होनी चाहिए, ताकि वो 9 दिनों तक आपके पत्ते सूखे ना। उसके बाद हम करेंगे कलश स्थापना। उससे पहले हम रख लेंगे अच्छे से उसके नीचे चावल। अगर आपका कलश हिलने का डर है तो आप ज़्यादा चावल ना रखें उसमें, आप शगुन के तौर पर कम चावल भी रख सकते हैं। और उसके साथ हम लगाएंगे हल्दी और कुमकुम का टिक्का, और हमने ये कर दिया इसकी कलश स्थापना। उसके बाद हम करेंगे गौरी और गणेश जी की स्थापना। गणेश जी हमने गंगा जल से साफ कर दिए। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे और ऊपर हम मोली अवगा वस्त्र के रूप में रख देंगे, क्योंकि मोली भगवान जी के कपड़े के रूप में माना जाता है। और उसके बाद हम गौरी की स्थापना कर देंगे। गौरी और गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे हल्का सा कुमकुम और हल्दी का टिक्का। उसके बाद हम करेंगे कुंडे की स्थापना, और उससे पहले हम रखेंगे थोड़े से उसमें चावल या अक्षत। फिर उसके बाद आप एक मिट्टी का बर्तन या फिर कोई साफ आप ये स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। आप इसमें ले सकते हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल। उसके बाद हम जौ या गेहूँ उगा सकते हैं। आप गेहूँ या जौ इतने ले सकते हैं जो आपकी एक हैंडफुल हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी आप बहुत ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा करके इसमें पानी आप थोड़ा डाल दीजिए। उसके बाद इसको 1 दिन तक ढक दीजिए। आपके 1 या 2 दिन में जो उग जाएंगे। आप जौ को बहुत ज़्यादा हाथों से दबाए ना, सिर्फ इनको नॉर्मल इस पे मिट्टी पे छिड़काव करके और पानी का छिड़काव कर दें, और उसी के साथ आप इस पे 9 कुमकुम और हल्दी के टिक्के लगा दीजिए, जो कि शुभ माने जाते हैं। दूब हम गणेश जी के सामने रख देंगे। गणेश जी को दूब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब हम करेंगे दीपक की स्थापना। उससे पहले हम चावल अक्षत रख देंगे, और उसके बाद हम जोत की स्थापना कर देंगे। उसके साथ साथ अखंड जोत जरूरी नहीं है, आप सुबह शाम जोत करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अखंड है तो आप दीपक को हिलाए ना। पूजा पाठ भावनाओं से होता है, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा नियम में कर्म कांड किए जाएं। आपकी श्रद्धा विचार मन को साफ रख के पूजा की जाए तो सभी पूजाएं मनोकामना पूर्ण होती हैं। उसके बाद हम माता को फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको हिबिस्कस भी कहा जाता है, लेकिन अगर वो फूल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी लाल रंग के फूल हम अर्पित कर सकते हैं। जो कलश को भी दुर्गा माता का रूप माना जाता है। इन 9 दिनों में कलश में देवी देवताओं का वास बताया जाता है। माँ दुर्गा को थोड़ा सा लगाएंगे। इत्र जो होता है वो भी श्रृंगार के सामान के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और माता को हम चुन्नी उड़ाएंगे। उसके बाद हम लेंगे प्रसाद में आप मीठा ले सकते हैं, और उसके साथ हम लौंग और इलायची लेंगे। लौंग इलायची को आप चाय वगैरह में डाल के ले सकते हैं, लेकिन आप वैसे सब्जी में प्रयोग नहीं कर सकते। और जो ये प्रसाद होता है, आप इस अगले दिन आप नया प्रसाद रख के इस प्रसाद को बांटने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, और उसके साथ ही हम दुर्गा माता की पूजा का आह्वान करेंगे। आह्वान आपको मन से करना चाहिए कि आप दुर्गा माता की क्यों पूजा स्टार्ट कर रहे हो। हमें सबका दिल से आत्मा से पूर्ण रूप से आह्वान करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आह्वान करते समय हमें यह कहना होता है कि वरुण देवता को के समेत सभी देवी देवता मेरे कलश में वास करें। हे माता दुर्गा, मैं 9 दिनों के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और गौरी गणेश आप मेरी पूजा को पूर्ण करवाएं। किसी भी पूजा विधि में अगर मुझसे या मेरे द्वारा कोई अगर गलती होती है तो माँ दुर्गा उसे आप अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर दें, और मेरी पूजा पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। और अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप सुबह शाम पूजा पाठ जरूर करें। उसके साथ ही हम धूप और कपूर को प्रज्वलित करेंगे, और उसके साथ ही हम फल का भोग लगाएंगे, और ये फल आप अगले दिन खा सकते हैं। उसके साथ ही हम नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास नवग्रह के यंत्र नहीं है तो आप 9 चावल की कुंडी बनाकर उनके ऊपर एक एक सुपारी रखकर उसे नवग्रह का प्रतीक बना सकते हैं। ये आपकी नवग्रह की स्थापना हो जाएगी, जिसे आप अपनी माता की चौकी के साथ लगा सकते हैं, और आप डेली इनकी पूजा कर सकते हैं। तो नवग्रह की, कलश की और माता रानी की, ये तीनों की स्थापना आपके नवरात्रि को संपूर्ण रूप से पूर्ण बनाती है। ये आपकी पूजा और मनोकामना को पूरी करेगी। माता की मस्तिष्क में तिलक के साथ साथ चरणों पर भी तिलक लगाएंगे, और उसके साथ हल्दी का टिक्का भी लगाएंगे।
नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इसी दिन से मां का आगमन होता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण उन्हें शैलपुत्री माता कहा जाता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से मां दुर्गा का इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इसके साथ ही हम करेंगे व्रत कथा और उसके बाद हम करेंगे मां दुर्गा की आरती। चलिए दोस्तों, आने वाले दिनों के लिए जुड़े रहिए माता दुर्गा की पूजा के साथ। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आगे आने वाले दिनों में माता दुर्गा की पूजा के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो ये देखिए, आप सारी पूजा खत्म करके आ गए हैं डॉक्टर चेतन। थोड़ा सा खाना खा लिया आपने? हाँ, मैंने व्रत खोल लिया है। ओके, और सूरज को पानी दिया था? जी। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। आप सब लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और माता रानी पूजा में जुड़े रहिए। और माता रानी के 9 दिन हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे और आप बस अपनी मनोकामनाएं माता रानी से मांगते रहिए। मुझे उम्मीद है भगवान या माता रानी किसी को भी नाराज नहीं करेगी। नवरात्रे इतने स्पेशल होते हैं, उनके लिए तो सभी बच्चे प्यारे हैं। तो लव यू ऑल, बाय बाय।